नमस्ते दोस्तों। सन 1912 एक ऐसा साल जब इंसान ने सोचा था कि उसने समुद्र को जीत लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज आरएमएस टाइटैनिक, जिसे कहा गया अनसिंकेबल। लेकिन क्या वाकई ये जहाज डूब नहीं सकता था? अगर नहीं, तो फिर 14 अप्रैल की रात ये समुद्र में क्यों समा गया? क्या ये सिर्फ हादसा था या इसके पीछे कोई छुपी हुई साजिश? टाइटैनिक, सपनों का जहाज, इसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग इसे चलते फिरते महल कहते थे। पर क्या आप जानते हैं, टाइटैनिक को बनाने में पूरे 3 साल लगे थे। 1909 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1912 में यह तैयार हुआ। इसे बेलफास्ट, आयरलैंड के हरलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में बनाया गया था। टाइटैनिक की लंबाई 882 फुट थी, यानी लगभग 3 फुटबॉल मैदानों जितनी लंबाई। ऊंचाई 175 फुट, यानी 11 मंजिला इमारत जितनी, और वजन 46,000 टन से भी ज्यादा। हार्ट्स टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये उस दौर का तैरता हुआ महल था। सोचिए, जहाज में स्विमिंग पूल था, जिम था, रेस्टोरेंट्स और डाइनिंग हॉल्स, बड़ा सा लाइब्रेरी रूम, संगीत और नृत्य के लिए हॉल। इतनी लग्जरी उस समय शायद ही किसी जगह देखने को मिलती। प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए कमरे ऐसे सजाए गए थे जैसे राजमहल। दूसरी और तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए भी आराम की सुविधा थी। लेकिन सवाल ये उठता है, इतनी आलीशान सुविधा के बावजूद क्या टाइटैनिक की असली कमजोरी कहीं और छुपी हुई थी? क्या उसकी खूबसूरती उसके भीतर छिपे खतरों को ढंक रही थी? 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से टाइटैनिक ने न्यूयॉर्क के लिए सफर शुरू किया। जहाज पर थे करीब 2200 लोग। उस वक्त अखबारों ने लिखा था, ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकता। लेकिन 14 अप्रैल की रात, जब टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ रहा था, तब बार बार वार्निंग मैसेजेस मिले। दूसरे जहाजों ने कहा, आगे बर्फ के पहाड़ हैं, सावधान रहो, गति कम करो। लेकिन टाइटैनिक नहीं रुका। क्यों? क्या कप्तान पर दबाव था या किसी और वजह से चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया? उस जमाने में टाइटैनिक को बनाने की लागत करीब $7.5 मिलियन आई थी। इतनी बड़ी रकम, मानो उस वक्त का सपना हो। अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगी। ये जहाज अमेरिका की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उस रास्ते पर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। सुनने में तो ये बर्फ के पहाड़ नरम लगते थे, लेकिन हकीकत में ये टाइटैनिक जैसे जहाज के लिए बेहद खतरनाक थे। इन बर्फीले पहाड़ों से बचते हुए भी टाइटैनिक अपनी रफ्तार पर काबू नहीं कर रहा था। वो लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर चांद तक नहीं निकला था। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा फैला हुआ था। टाइटैनिक आगे बढ़ रहा था, और उस रात की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि समुद्र पर चांदनी की एक भी किरण नहीं थी। जहाज के ऊपरी हिस्से में, जहां सुरक्षा के लिए लोग तैनात थे, वहां ठंडी हवाओं में बैठकर वो दूर तक नजरें गड़ा रहे थे। अचानक उन्हें कुछ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत जहाज के अफसरों को सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना देने के सिर्फ 1 मिनट बाद ही टाइटैनिक उस विशाल हिमखंड से टकरा गया। जैसे ही टक्कर की खबर मिली, जहाज को बाएं मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक किस्मत अपना खेल दिखा चुकी थी। और फिर वो घड़ी आई जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि जहाज के निचले हिस्से में छोटे छोटे छेद हो गए। वहीं से पानी धीरे धीरे जहाज के अंदर घुसने लगा। अफसरों ने जाकर जांच की तो उन्हें समझ आ गया, अब इस जहाज को बचाना नामुमकिन है। लोगों को लगता था कि टाइटैनिक अनसिंकाइबल है, यानी कभी नहीं डूबेगा। लेकिन किस्मत ने उसी पहले सफर में उन्हें गलत साबित कर दिया। अफसरों ने आदेश दिया, लाइफ बोट्स को पानी में उतारा जाए और सबसे पहले औरतों और बच्चों को बचाया जाए। लेकिन अजीब बात ये रही, जहां एक लाइफ बोट में 50 से 60 लोग आ सकते थे, वहां सिर्फ 20 से 25 लोगों को ही बैठाया गया। बाकी बोट्स आधी आधी खाली रह गईं।
क्योंकि उस वक्त बहुत से लोग डरे नहीं थे। अखबारों और न्यूज में पहले ही लिखा गया था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता। लोगों को लगा ये तो छोटी मोटी दुर्घटना है। करीब 3 घंटे की उम्मीद थी कि कोई दूसरा जहाज आकर बचा लेगा, लेकिन 3 घंटे पूरे होने से पहले ही टाइटैनिक बीच से टूट गया और हजारों लोगों को अपने साथ गहरे समुद्र में ले डूबा। कुछ लोग तैरकर या लाइफ बोट के सहारे बच निकले, लेकिन पानी का तापमान -2 डिग्री था। ऐसी ठंड में जो लोग तैरना जानते भी थे, वो भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए। और एक और सच्चाई सामने आई। टाइटैनिक से कुछ दूरी पर ही एक और जहाज खड़ा था, जिसका नाम था कैलिफोर्नियन। वो आगे बढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे बर्फ के पहाड़ साफ दिखाई दे रहे थे। उस जहाज ने रेडियो के जरिए टाइटैनिक और बाकी जहाजों को आइसबर्ग की चेतावनी पहले ही भेज दी थी, लेकिन उसके बाद उसने अपना रेडियो बंद कर दिया। और जब टाइटैनिक मदद के लिए पुकार रहा था, तो वो संदेश उस जहाज तक पहुंच ही नहीं पाया। सबसे दर्दनाक बात ये रही कि कैलिफोर्निया के लोग दूर से टाइटैनिक को डूबते देख रहे थे, लेकिन उनके पास कोई सिग्नल या संदेश नहीं पहुंचा जिससे वो मदद कर पाते। इतिहास कहता है, अगर उस रात थोड़ी सी भी सावधानी बरती जाती, तो शायद हजारों जिंदगियां बच सकती थीं। लेकिन गलतियां एक एक करके जुड़ती गईं। रफ्तार कम नहीं की गई, लाइफ पोर्ट्स कम रखी गईं, जांच अधूरी छोड़ी गई, और नतीजा ये हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अपने पहले ही सफर में समुद्र की गहराइयों में समा गया। लेकिन हकीकत और भी डरावनी थी। टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे। इतने में मुश्किल से 1200 लोग बच सकते थे। बाकी सबकी किस्मत तय थी। सबसे हैरान करने वाली बात, ये लाइफ बोट्स भी आधे खाली छोड़े गए। पहली बोट जो पानी में उतरी, उसमें सिर्फ 28 लोग बैठे थे, जबकि उसमें 65 लोग बैठ सकते थे। कई लोग कहते हैं आखिरी पलों में कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने कंट्रोल रूम में खड़े होकर आंखें बंद कर दी। क्या उन्होंने आत्महत्या की, या वो आखिरी सांस तक जहाज के साथ रहना चाहते थे? कोई नहीं जानता। 2200 से ज्यादा यात्रियों में से सिर्फ 706 लोग बच पाए। बाकी सब अटलांटिक की गहराइयों में सो गए। आज भी टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाले गोताखोर कहते हैं, वहां एक अनजानी खामोशी है, जैसे समुद्र अब भी उस रात की सच्चाई छुपा रहा हो। तो सवाल ये है, क्या टाइटैनिक सचमुच एक दुर्घटना थी? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही असली कहानियां जिनके पीछे छिपे हैं सदियों पुराने राज। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, टाइटैनिक की इस कहानी पर आपकी राय क्या है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें अगली कहानी बनाने की ताकत देता है।